हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग लर्निंग किंग स्टार, जहां हम मस्ती से पढ़ाएंगे और आप मस्ती से पढ़ेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, जो कि हमारा पास्ट टेंस का लास्ट काइंड है। ठीक है, अगर आप लोगों को याद होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो हम क्या करते थे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए आइडेंटिफिकेशन क्या होता था? रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइमिंग। तो सेम लाइक दैट इसका आइडेंटिफिकेशन क्या हो जाएगा? इसको भी हम बिल्कुल उसी की तरह पहचानेंगे, बस इसमें होगा रहा था, रही थी और रहे थे तथा समय। ठीक है, तो उसी की तरह बिल्कुल हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरह। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो जाइए यूट्यूब पे सर्च करिए राइजिंग लर्निंग किंग स्टार, और अगर वीडियोस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो उसी की तरह बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को ध्यान में रखते हुए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी सीखेंगे। उसका क्या आइडेंटिफिकेशन होता था? रहा है, रही है, रहे प्लस टाइमिंग। और इसका क्या हो जाएगा? रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइमिंग। तो अगर सेंटेंस के लास्ट में आपको कहीं भी रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइमिंग दिखे तो आप क्या समझ ना, वो मेरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। मैं आप लोगों को पहले भी बता रखा हूं कि परफेक्ट में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस होता है। बस इतना सा डिफरेंस होता है। मैं फिर से बता देता हूँ कि कंटिन्यूअस में टाइमिंग नहीं आता है, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइमिंग आ जाता है। ठीक है, सेम लाइक दैट इसमें हम क्या करेंगे? इसमें टाइमिंग आएगा क्योंकि ये मेरा हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते थे? हैज बीन और हैव बीन। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का अगर आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब याद होगा तो हम सिंगुलर के साथ भी हैड और प्लूरल के साथ भी हैड लगाते थे। तो उसी की तरह हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हैड लगाएंगे प्लस बीन ऐड करेंगे। ठीक है, तो मेरा हेल्पिंग वर्ब दोनों के लिए क्या हो जाएगा? हैड बीन। और आप लोगों को अगर याद होगा सिंस और फॉर का यूज, तो ठीक है, अगर आप लोगों को याद होगा तो फिर से याद दिलाने की जरूरत नहीं है। सिंस कंफर्म टाइम के लिए यूज होता है, सिंस फॉर कंफर्म टाइम एंड फॉर किसके लिए यूज होता था? वेरी गुड, अनकन्फर्म टाइम के लिए। ठीक है, मतलब जहां पे टाइमिंग बिल्कुल श्योर हो, फिक्स टाइम हो, वहां पे कंफर्म टाइम सिंस यूज करेंगे उसके लिए। फॉर जहां पे टाइमिंग का फिक्स नहीं हो उसके लिए हम अनकन्फर्म टाइम का यूज करेंगे। और इसमें भी हम क्या यूज करेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, बस मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बिल्कुल इसी की तरह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरह, बस इसमें थोड़ा सा जो है हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया और आइडेंटिफिकेशन में था लग गया है। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही रूल है। आई रिपीट अगेन, सब मैं फिर से बता देता हूँ। आइडेंटिफिकेशन क्या होगा? रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइमिंग। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हैड बीन। सिंस कंफर्म टाइम के लिए, फॉर अनकन्फर्म टाइम के लिए फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो चलिए आइए बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल्स की तरफ। तो यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए मैंने एग्जाम्पल क्या लिया है? ये लड़के लंबे समय से गा रहे थे। अब लास्ट में रहे थे है तो ये मेरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, प्लस टाइमिंग ये दर्शा रहा है कि ये मेरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही है। तो आई रिपीट अगेन द सेंटेंस, ये लड़के मतलब एक से ज्यादा लड़के हैं, लंबे समय से गा रहे थे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस में, दीज बॉयज। ये लड़के हैं तो दीज, अब वे लड़के होते तो दोज, दीज बॉयज। अब मेरा आएगा हेल्पिंग वर्ब, दोनों के साथ हैड बीन ही यूज होगा, दीज बॉयज हैड बीन। अब सिंग के साथ आईएनजी ऐड हो जाएगा, सिंगिंग। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे फिर से वही बात आ गई कि यहाँ पे हम सिंस का यूज करें या फिर फॉर का। अब यहाँ पे एक बार आप फिर से सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो और मुझे बताओ कि क्या टाइम का यहाँ पे कंफर्म है? आप लोगों को फिक्स टाइमिंग पता चल रहा है कि वो लड़के कौन से लंबे समय से गा रहे हैं? नहीं पता चल रहा। हो सकता है वो 10 घंटे से गा रहे हो सकता है वो 15 घंटे से गा रहे हो, या फिर हो सकता है वो 2 घंटे से गा रहे हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंफर्म टाइम है नहीं, मुझे पता ही नहीं चल रहा है सेंटेंस को पढ़ने से कि मेरा टाइमिंग का श्योर बिल्कुल हो ही नहीं रहा है। मतलब मुझे पता ही नहीं कि ये लड़के लंबे समय से गा तो रहे, लेकिन कौन से लंबे समय से गा रहे हो सकता है 5 घंटे से गा रहे हो। टाइम का श्योर नहीं है ना, कंफर्म टाइम नहीं है, तो यहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे। दीज बॉयज
हैड बीन सिंगिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, लंबे समय से गा रहे थे। तो एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को और ओरली बता देता हूँ, नोट करना है तो नोट कर सकते हो। एग्जाम्पल है मेरे पास, मैं कल 2 बजे से पुस्तक पढ़ रहा था। ठीक है, आई रिपीट द सेंटेंस अगेन, मैं कल 2 बजे से पुस्तक पढ़ रहा था। अब यहाँ पे तो 2 बजे आ गया, मतलब मेरा श्योर टाइमिंग है। आई हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस 2 o'clock yesterday, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, yesterday, फ्रॉम yesterday आई हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस 2 o'clock। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, फ्रॉम हटा दो, yesterday आई हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस 2 o'clock। I repeat again, I had been reading a book since 2 o'clock from yesterday। तो इसके लिए फॉर्मेट मेरा क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा मेरा सब्जेक्ट, फिर आएगा मेरा हेल्पिंग वर्ब जो कि है मेरा हैड बीन, फिर आएगा मेरा वर्ब के साथ आईएनजी, फिर आएगा मेरा लास्ट में ऑब्जेक्ट, अगर है तो ठीक है। तो चलिए आइए बढ़ते अपने नेगेटिव सेंटेंस की तरफ।